द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लगता है मुकुल रॉय ने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि बीजेपी को बंगाल से खत्म ही कर देना है। तभी खुद बीजेपी से निकलने के बाद पार्टी में सेंध लगाने का काम जारी कर रखा है। टीएमसी में आते ही मुकुल रॉय ने बीजेपी में खेला करना शुरू कर दिया है और बीजेपी से एक एक करके लोग तोड़ते जा रहे हैं। अब उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा सहित बीजेपी के 8 नेताओं ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है और टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। और ये झटका बीजेपी के लिए उनके पैरों तले जमीन खिसक जाने जैसा एक बड़ा झटका है, जिसकी भरपाई कर पाना फिलहाल तो बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा प्रसाद शर्मा का उत्तर बंगाल के कई इलाकों में काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है, काफी पैठ है इनकी वहां पर। उनके ही नेतृत्व में बीजेपी ने अलीपुरद्वार में लोकसभा चुनाव में तृणमूल प्रत्याशी को 2.5 लाख वोटों के अंदर से हराया था। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में ही बीजेपी उम्मीदवारों ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। इसके साथ ही वहां के अगर पंचायत चुनाव के बारे में अगर हम बात कर ले तो पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इस जिले में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उत्तर बंगाल का ये मजबूत खिलाड़ी अब टीएमसी में शामिल हो चुका है। तो ये खेला समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके का खेला खेला है मुकुल रॉय ने बीजेपी के साथ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में जीत दर्ज कर यहां से शुरुआत की थी और अब उत्तर बंगाल से ही बीजेपी से टीएमसी में लोगों को शामिल करवाने की जो शुरुआत है वो मुकुल रॉय ने कर दी है। मुकुल रॉय कितने बड़े खिलाड़ी निकले आप इसी से समझिए कि इन्होंने बीजेपी को अब ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जिसका इलाज यानी इसका तोड़ बीजेपी को अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। कभी ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे मुकुल रॉय, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। टीएमसी से बीजेपी में आते ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें एकदम सिर आंखों पे बिठा लिया था। भले ही इन्हें पार्टी में कोई और लोग मुकुल रॉय को लाख आस्तीन का सांप और धोखेबाज समझ जाते थे, लेकिन बीजेपी आला कमान के लिए मुकुल रॉय बंगाल के सोने की चिड़िया जैसे थे। उनके लिए टीएमसी के सामने ये बीजेपी की तरफ से एक मजबूत दावेदार माने जाते थे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के काफी करीबी थे। इसलिए बीजेपी ने इन्हें सीने से लगा रखा था, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा था। लेकिन चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुकुल रॉय को बीजेपी का ये लाड आप देखिए कि कुछ रास नहीं आने लगा और उन्होंने सीधा कट लेना बेहतर समझा और फिर टीएमसी में अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ घर वापसी कर ली। और अब देखिए कि आते के साथ बीजेपी को हर जगह से कमजोर करने, उनके बने बिठाए पिलर को तोड़ने का काम करने लगे हैं। बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक चुनाव हारने के बाद उन्हें ऐसे एक एक कर अपने लोग भी हारने पड़ेंगे, ऐसे लोग उन्हें छोड़कर जाएंगे। और जहां तक गंगा प्रसाद की हम बात करें, जो अभी मुकुल रॉय के रहते टीएमसी में शामिल हुए हैं, तो भाजपा से किनारा करने के सवाल पर गंगा प्रसाद ने यह साफ कहा है कि पार्टी की लीडरशिप जिले में किसी भी फैसले से पहले किसी की सुनती नहीं थी। एक तरफा फैसले लिए जाते हैं हमेशा से बीजेपी में। उन्होंने साफ कहा कि मैंने कई महीनों पहले ही भाजपा छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन चुनाव के चलते ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर उत्तर बंगाल के लोगों ने अपना पूरा भरोसा जताया था, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने जिला नेतृत्व को नजरअंदाज करके उम्मीदवारों को खड़ा किया। उस समय ही उन्होंने नाराजगी जताई थी बीजेपी के ऊपर, लेकिन उस समय उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि 5 लोग लोग थे जो काफी नाराज चल रहे थे बीजेपी से, वो चुनाव के पहले ही टीएमसी में शामिल होने वाले थे। वो मुकुल रॉय के संपर्क में उस वक्त से ही थे, मतलब खेला काफी पहले से चल रहा था, लेकिन वो शामिल हुए नहीं और आज आखिरकार सभी लोग एक साथ टीएमसी में शामिल हो गए। आपको बता दें यहाँ पर कि गंगा प्रसाद विधानसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे। कभी उनके नेताओं के बंगाल के विभाजन वाले बयान से नाराज थे, तो कभी पार्टी में नेतृत्व की जो मनमानी चलती थी उस मनमानी को लेकर के नाराज थे। और इस बात को शायद मुकुल रॉय भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तभी आपको याद होगा मुकुल रॉय ने टीएमसी में घर वापसी करते के साथ ही ये कहा था कि फिलहाल बंगाल की जो स्थिति है उसमें कोई भी इंसान बीजेपी में रुक नहीं सकता है। और तभी से मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने से कई नेताओं के बीजेपी से निकलने की जो बात है वो कही जा रही थी। और आज देखिए कि वो एक एक बात आज सच
भी साबित होती जा रही है। मुकुल रॉय जगह जगह से बीजेपी को तोड़ते जा रहे हैं और इनकी पार्टी बिखरती जा रही है और बीजेपी आलाकमान मुंह देखते रह जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करे भी तो क्या। इनके सामने पार्टी में तबाही मची हुई है और बीजेपी आलाकमान इस तबाही को अपनी खुली आंखों से आंखें फाड़ कर बस देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जहां नेताओं के बीच टीएमसी छोड़ने की होड़ लगी हुई थी, वहीं अब आप देखिए कि बीजेपी से टीएमसी में आने के लिए विधायक, नेता सबके सब जद्दोजहद कर रहे हैं। मुकुल रॉय के बाद बीजेपी को फिर एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के दिए हुए हैं, जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। गंगा प्रसाद के साथ उनके कई समर्थक भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। बंगाल चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद नेताओं का बीजेपी से पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। पहले मुकुल रॉय ने भाजपा को अलविदा कहकर टीएमसी का दामन थामा, उनके बेटे उनके साथ गए। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अब आप देखिए कि तब से लेकर अब तक जारी है और आज फिर 8 नेताओं ने टीएमसी में 8 नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं और अभी और बीजेपी के नेताओं के मुकुल रॉय के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। खुद मुकुल रॉय इस बात पे दावे ठोकते जा रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता और विधायक उनके संपर्क में है जो जल्द ही टीएमसी में घर वापसी कर सकते हैं। तो इस बात पे ऐसा माना जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो टीएमसी में वापसी कर सकते हैं, जो बीजेपी में मुकुल रॉय के लाए गए लोग बैठे हैं। क्योंकि 2017 में जब टीएमसी को छोड़कर जब मुकुल रॉय ने भाजपा का दामन थामा था, तो उस दौरान आपने देखा कि भारी संख्या में टीएमसी के बाकी नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था, जो सब मुकुल रॉय के समर्थक थे, काफी करीबी थे। लेकिन एक बार फिर मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब वो सारे नेता जो मुकुल रॉय के साथ आकर बीजेपी में भगवाधारी हो गए थे, अब वो सब एक एक करके मुकुल रॉय के जाने के बाद अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। जिनकी बात मुकुल रॉय कर रहे हैं, ये वही लोग हो सकते हैं। अब इन सब के बाद देखना है कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुके मुकुल रॉय अब बीजेपी के कौन से क्षेत्र में डाका डालते हैं और अब कहां पर सेंध लगाते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।